हे गाइस, वेलकम बैक। और बात करेंगे आज अबाउट द वेस्ली फोफाना सिचुएशन। बिकॉज अब चेल्सी को एक सेंटर बैक की ज़रूरत है, एक नहीं दो सेंटर बैक्स की ज़रूरत है। और कैसे वेस्ली फोफाना एक अच्छे फिट हो सकते हैं सिस्टम में, उसकी बात करेंगे। लेकिन क्या चेल्सी उनको लेके आ पाएगी, उसकी कितनी फीजिबिलिटी है, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है, एक बार उस पर अपन बात कर लेंगे। और मुझे क्या लगता है कि क्या दिक्कतें आ सकती हैं और क्यों इतना आसान नहीं है वेस्ली फोफाना को रिक्रूट करना। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर फुटबॉलिंग नीड्स, बी इट द ट्रांसफर रूमर्स, द मैचेस, द स्टैट्स, anything and everything is available on the One Football app. The final of Women's UEFA Euro between England and Germany is just around the corner, so all the information related to that fixture you can find on the One Football app. And also the season is about to start in few days, so all those updates you will find on the One Football app. Link is given in the description below. Please download the One Football app now. तो मैं बात कर रहा था वेस्ली फोफाना की। जूल्स कुंडे की रेस हारने के बाद चेल्सी ने अपना फोकस शिफ्ट किया है वेस्ली फोफाना पे। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्च में ही वेस्ली फोफाना ने 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया था लेस्टर के साथ, और अब उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है 2027 तक का हो गया है। अब सबसे बड़ी चेल्सी के लिए दिक्कत ये हो जाती है कि रिसेंटली जब प्लेयर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन साइन किया है, क्या उसको आप खींच के ला सकते हो, क्या आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो, और क्या आप उसको स्टैमफर्ड ब्रिज ला सकते हो। सबसे पहले तो कल खबर आई थी कि चेल्सी गेज करेगी इंटरेस्ट लेस्टर का, कि क्या वो इंटरेस्टेड भी होंगे नेगोशिएशंस के लिए। और फिर कुछ आउटलेट से ये खबर आई कि कुछ 80 मिलियन के अराउंड नेगोशिएशन फिगर होगी, जो कम ज़्यादा हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेगोशिएटर। और फिर एक और अपडेट आया है कि डिस्पाइट द इंटरेस्ट, लेस्टर किसी भी तरीके की कोई भी बिड्स नहीं सुनेगी चेल्सी की तरफ से, बिकॉज उनका प्लान है वेस्ली फोफाना को अपने पास रखना। इसी बीच एक थोड़ी सी हलचल तब मची जब वेस्ली फोफाना के एक दोस्त ने उनकी बचपन की एक फ़ोटो डाल दी इंस्टाग्राम पे, जिसमें उन्होंने चेल्सी की जर्सी पहनी हुई है 2005-6 सीज़न की, कि आपको ये बड़ी सूट करती है, आप बचपन से चेल्सी फ़ैन है। तो वहाँ पर एक लिंक बनाने की कोशिश करी तड़कता भड़कता हुआ। अब देखिए यहाँ पर चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो लेस्टर विल डेफिनेटली ट्राई टू प्ले द हार्ड बॉल, जो कि उन्होंने किया है। एंड दे हैव बीन एबल टू गेट एक्सॉर्बिटेंट सम्स ऑफ अमाउंट्स फ्रॉम अदर क्लब्स। अगर हम हैरी मैग्वायर की बात करें, उनकी 80 मिलियन की डील थी। चाहे हम बेन चिलवेल की बात करें, 50 मिलियन में चेल्सी ने बेन चिलवेल को खरीदा था, और इट वॉज 55 मिलियन, एग्जैक्ट फिगर मुझे ध्यान नहीं है। बट वो नेगोशिएशन भी 70 से स्टार्ट हुई थी और उसको 55 तक लाया गया था मरीना ग्रानोस्काया की तरफ से। अब यहाँ पर एक जो दिक्कत है, जो चेल्सी को बहुत ज़्यादा फेस करने की ज़रूरत है, जितना ही ज़्यादा ज़रूरत चेल्सी को सेंटर बैक्स की, एक विंग बैक की और एक फॉरवर्ड की है, उतनी ही ज़रूरत या उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत एक नेगोशिएटर और एक डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल की इस समय, जो चेल्सी के पास है नहीं। और उसकी कमी चेल्सी को इतनी ज़्यादा खलेगी इस समय ट्रांसफ़र मार्केट में कि जिस भी ट्रांसफ़र टारगेट के वो पीछे जाएंगे, जिस भी प्लेयर के वो पीछे जाएंगे, वो प्लेयर उनको आसानी से नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अभी आपके पास नेगोशिएटर नहीं है। अब क्या है, लेस्टर यहाँ पर किस अप्रोच के साथ आएगी कि आपको एक डिफेंडर की ज़रूरत है, आपको एक प्रीमियर लीग प्रूवन सेंटर बैक की ज़रूरत है, तो हम तो वैसे ही राज़ी नहीं है उसको देने के लिए। लेकिन अब आप बोलते हो और आपको चाहिए, तो चलो 80 मिलियन से 85 मिलियन से नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं, उससे नीचे हम एक पैसा नहीं लेंगे। अब यहाँ पर अगर कोई एक आयरन फिस्ट टाइप का, एक बहुत ही मतलब ताबड़तोड़ किस्म का नेगोशिएटर हो, तो वो ज़रूर यहाँ पर चेल्सी का पक्ष जो है बड़ी स्ट्रांगली रख सकता है और चेल्सी के लिए अच्छा काम कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर टॉड बोली हैं, थॉमस टूकल हैं, टीम थोड़ी कमज़ोर है यहाँ पर। अगर मैं नेगोशिएशन के हिसाब से बात करूँ, दिक्कत है चेल्सी के लिए यहाँ पर। तो अब मान लीजिए आप अगले 5-6 दिन में एक ले भी आते हैं ट्रांसफ़र नेगोशिएटर, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 महीने का समय ना बहुत कम है। तो बंदा आएगा, चीज़ें समझेगा, चेल्सी की तरफ से जाके नेगोशिएशन स्टार्ट करेगा, तो क्लब्स जो हैं उसको शायद इतना सीरियसली ना लें। और इस समय चेल्सी आर रेसिंग अगेंस्ट टाइम। अगर टॉड बोली कुछ कमाल कर सके तो बात अलग है, बट मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर जो है चेल्सी को बहुत आसानी होगी अगर फोफाना को भी उनको लाना है। किम्पेम्बे ने ऑलरेडी मना कर दिया है, ही विल बी स्टेइंग एट PSG। तो सेंटर बैक ऑप्शंस चेल्सी के दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं। अब यहाँ पर चेल्सी का लिंक मोनाको के बेनवा बुदवाशील से भी आया था, तो वहाँ पर भी बातें हो सकता है कि चलें और अपना फोकस लेके जाए चेल्सी वहाँ पे। एवन इंडिका फ्रैंकफर्ट के, जैसे मैंने कई वीडियोस में मेंशन किया है कि मैं चाहूँगा कि चेल्सी उनके पीछे जाए, तो शायद फिर वो प्लान बी प्लान सी वो होगा। लेकिन अगेन लेवरेज पे रखेंगे आपको ये सारे क्लब्स, जो वैल्यूएशन है उस पर शायद नेगोशिएट ना करें, और ओवर पे करना पड़ेगा चेल्सी को किसी ना किसी एक सेंटर बैक को। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अपनी टीम को कॉम्पिटिटिव बनाना है
तो आपको इस तरीके के सम्स पे करने पड़ेंगे और इस हार्ड नेगोशिएशन टैक्टिक के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। और अब आपको ये देखना पड़ेगा कि बाकी क्लब से आप क्यों हार रहे हैं इस समय, क्योंकि बाकी क्लब्स के पास अच्छे अच्छे नेगोशिएटर हैं, अच्छे अच्छे डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल है, अच्छी टीम है जो कि प्लेयर्स को कन्विंस करती है प्रोजेक्ट के लिए, और ना कि प्लेयर्स को, बट जिस क्लब में वो प्लेयर्स हैं उनको कन्विंस करती है कि भाई जो फाइनेंशियल्स और जो कमर्शियल हैं इस प्लेयर के वो कुछ इस तरीके के हों कि वो आपके लिए भी सेटिस्फैक्ट्री हो, हमारे लिए भी सेटिस्फैक्ट्री हो, जो अभी चेल्सी नहीं कर पा रही है। तो देखते हैं क्या होता है इस केस में। मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से लेस्टर आने देगी वेस्ली फोफाना को। जो लेस्टर कोर्ट करेगी, आप देखेंगे लेस्टर का स्टांस थोड़ा ढीला होगा एक आध हफ्ते में। लेस्टर बोलेगी नहीं 80 मिलियन चाहिए, तो चेल्सी को हो सकता है पूरे के पूरे 80 मिलियन ही देने पड़े। हो सकता है कैश प्लस प्लेयर टाइप की एक डील कर ले चेल्सी लेस्टर के साथ, विच आई थिंक विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ द पार्टीज, क्योंकि हमें बहुत सारा ऑफलोड करना है डेडवुड को। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि लेस्टर को प्लेयर्स बेचने पड़ेंगे अगर उनको रीबिल्ड करना है। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है इस समय, और उन्होंने पैसा जो है वो ज़्यादा जनरेट नहीं किया है, इस वजह से भी वो अभी शांत रहे हैं ट्रांसफर मार्केट में। वरना आप देखेंगे कि लेस्टर का सालों साल जो है रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा रहता है। लास्ट विंडो भी लेस्टर की बहुत अच्छी गई थी, ऑल्दो दैट डिड नॉट ट्रांसलेट इनटू परफॉर्मेंसेज ऑन द फील्ड। लेकिन लेस्टर को कुछ करना पड़ेगा, मतलब अगर उनको लगेगा कि भाई हमको सीधा सीधा 80 मिलियन मिल रहे हैं वेस्ली फोफाना से, तो वो बिल्कुल 1% भी बज नहीं करेंगे अपने स्टैंड से। और हमने लेस्टर को देखा है कि लेस्टर कभी भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करती, और वो 80 मिलियन को अच्छी जगह पे वो इन्वेस्ट करेंगे और बेहतरीन प्लेयर्स लेके आएंगे, फिर उनको डेवलप करके और हाई प्राइजेस पे बेच देंगे, जो कि लेस्टर का मॉडल मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और भाई सलाम है लेस्टर की जो रिक्रूटमेंट टीम है और जो भी मतलब उनके बैकरूम स्टाफ में लोग इन्वॉल्व हैं, शानदार तरीके से, जिस तरीके से लेस्टर ने अपने क्लब को रीबिल्ड किया ना पिछले 8-9 साल में, अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि चेल्सी के फेवर में इस समय नहीं है। मुझे डेफिनेटली लगता है कि डिस्पाइट लेस्टर नॉट विलिंग टू लिसन टू एनी बिट्स, उनका स्टांस ढीला होगा बिकॉज दे नीड द मनी टू रीबिल्ड देमसेल्व्स, और क्योंकि उनको रखना है चेल्सी को लेवरेज पे, और चेल्सी के पास एक नेगोशिएटर की कमी है, इस वजह से वो अपना स्टांस अभी ढीला नहीं कर रहे और थोड़ा सा हार्ड बॉल प्ले करेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे फोफाना के लिए नेगोशिएशंस जो हैं वो स्टार्ट होंगे। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका क्या ख्याल है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड पीस।